हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एनी हेल्प विद राहुल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे कि सेट थ्योरी क्या है। ओके, जो कि एयरफोर्स, नेवी वगैरह काफ़ी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें ये चैप्टर आता है और कंपटीशन बेस से भी है। और इसके बाद में इसका जो थ्योरी है वो काफ़ी लोग कम समझते हैं और इसके बाद में जब उन्हें सवाल दिए जाते हैं फिर वो अटकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे क्रम वाइज बनाया है जो आप अगर इसको वीडियो को पार्टों में कुछ आएगा तो उसको अगर आप कवर करेंगे तो आप सेट से रिलेटेड कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं। ओके, तो बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको पढ़ाऊंगा सेट आज अपने नए अंदाज में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि सेट क्या होता है? समुच्चय। समुच्चय यानी कि हिंदी में कहते हैं, काफी लोगों को देखा है जो उसकी इंग्लिश को हिंदी में कर देते हैं अगर उसका मीन्स पूछा जाए। वैसे सेट यहाँ पे क्या है, सेट का विकास करीबन 19वीं शताब्दी में हो चुका था। ओके, और ये जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर, ओके, किसने 19वीं शताब्दी में हो गया था इसका, 19वीं शताब्दी में। और इसको जॉर्ज कैंटर जो कि एक जर्मन गणितज्ञ थे, ठीक है, जर्मन गणितज्ञ थे। अगर यहाँ हम अगर विज्ञान पढ़ रहे होते तो वहाँ पे वैज्ञानिक को यूज करते हैं और जब हम गणित पढ़ते हैं तो वहाँ पे गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन। ओके, तो इन्होंने ही उसके बाद में इनका 1845 कुछ 1919 ऐसी कुछ इनकी डेट ऑफ बर्थ थी, तो उससे कोई मतलब नहीं हमें, जहाँ तक केवल उसका हमें सेट थ्योरी जानना है क्या है। तो इसके बाद में क्या है, इन्होंने ही सेट को बनाया। तो सेट क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं दैनिक जीवन में, जैसे अंगूर के गुच्छे, ओके, आर्मियों का समूह। तो ये क्या है, जो समूह जो हो जाते हैं उन्हीं को एक जो हम यानी कि बिल्कुल एक ब्रैकेट में रखते हैं, यानी कि एक सेटअप में रखते हैं, तो वही हमारा एक समुच्चय बन जाता है। ठीक है, समुच्चय का मीन्स यहाँ पे ग्रुप से आप लीजिएगा, ग्रुप एक समूह। ओके, समूह से लीजिएगा, वहां से आपको बहुत अच्छा क्लियर रहेगा। तो इसके बाद में पहले हमें ये, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है वो देखिएगा। ए सेट इज अ कलेक्शन, ओके, अभी हमने बताया था समूह। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स दिख रहा होगा आपको। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, यानी कि जो समुच्चय है वो एक सुपरिभाषित, ओके, सुव्यवस्थित सुपरिभाषित ऐसे होते हैं जिनका एलिमेंट्स यानी कि अवयवों का समूह होता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम कहें कि पूरी दुनिया में एक कोई लड़का जो सबसे अच्छा हो, ठीक है, तो उसे लिख तो सकते हैं, लेकिन हालांकि वो एक सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि एक अच्छा लड़का, या आप अपनी क्लास में लें, कोई क्लास में कई सारे लड़के होते हैं, उसमें से कोई अच्छा लड़का, तो वो अच्छा लड़का क्या हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई में ही अच्छा हो, शायद उसका अगर किसी और हॉबी में अच्छा उसका हो, डांसिंग किसी को पसंद हो, किसी को अपना सिंगिंग पसंद हो, तो उसमें वो अच्छा हो सकता है। इसलिए केवल एक प्रॉपर्टी से हम उसे जज नहीं कर सकते। ओके, तो वही होता है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। अब वेल डिफाइंड होता है सुपरिभाषित, ठीक है, सुपरिभाषित। अब ये भी वेल डिफाइंड को अगर हम तोड़ें तो ये किसमें हो जाता है, दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। ओके, जैसे एक होता है डिस्टिंक्ट, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं सुस्पष्ट, और इसका जो एक होता है पार्ट वो क्या कहलाता है, दूसरा जो पार्ट है वो है सुनिश्चित। क्या है? सुनिश्चित, जिसे अगर हम इंग्लिश में लिखें तो लिख सकते हैं सुनिश्चित। ओके, डेफिनेट। अब डेफिनेट क्या होता है, यानी कि उसमें कोई निश्चित हो। ठीक है, अब क्रिया क्या हो सकती है, इसका अर्थ तो यह होता है कि हम बता सकें, इसमें क्या होता है, हम बता सकें कि उसमें अमुक अवयव है या नहीं। ठीक है, अमुक क्या होता है, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट, वो निश्चित। ठीक है, और यहाँ से क्या है, स्पष्ट से कि वो एक कोई अपनी कैटेगरी रखता हो, यानी कि किसी से संबंधित हो। जैसे सम संख्या, तो उसमें सम संख्याएं चलेंगी, विषम संख्या तो विषम संख्याएं चलेंगी। ठीक है, ज्यादा थ्योरी नहीं गौर करते हैं इस पे, थोड़ा जैसे कि इसे समझ लीजिएगा, उसके बाद हम जब इसके एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन की बात। क्या होता है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, और वेल डिफाइंड को कहते हैं सुपरिभाषित। ये भी दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, सुनिश्चित और सुस्पष्ट, ठीक है। जिसमें कोई एक कैटेगरी हो स्पष्ट से वो बताएगा, हमें डिफाइन करेगा, और यहाँ से निश्चित से क्या होगा, यानी कि उसमें एक बिल्कुल निश्चित हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जरूरी नहीं कि उसमें अवयव जो है वो निश्चित एक सजातीय प्रणाली हो, ठीक है, विजाती भी हो सकती है, ठीक है। वहां पे हम नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ओके। तो इससे कोई मैटर नहीं करता। इसके बाद में हमारा जो है, इसे नोटेशन कैसे करते हैं तो वो देख लीजिएगा कैसे करेंगे नोटेशन। तो नोटेशन क्या होता है, देखिए यानी कि संकेतन, ओके। यानी कि संकेत कैसे करेंगे, तो किसी भी सेट को बड़े कैपिटल लेटर से शो करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, और उसे मिडिल ब्रैकेट में बंद करते हैं उनके अवयवों को, और जो भी अवयव उसमें यूज होंगे वो सब किसमें, वो स्मॉल लेटर से डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि उसे सेट किया जाता है, और यहाँ पे जो बड़ा कैपिटल लेटर से उसे डिनोट करते हैं, यानी कि सेट को कैपिटल लेटर से, उनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। इसके बाद में क्या होता है, अगर हम इसका देखें कि अरे वो इसके बाद में अगर देखें हम इसके, तो क्या होता है यहाँ पे बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू से अब आपकी थोड़ी एग्जाम्पलों में जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पलों में सवाल के अंतर्गत बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, एंड लगाइए, इसका यह मतलब होता है, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, संबंधित है या नहीं। तो क्या होता है कि जैसे कि यहां से हमने लिया सेट और इसका कोई एलिमेंट ले लिया ए, अब यहां से बताया ये होता है, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, यानी कि जैसे हिंदी में अगर कहें हम तो इसका अवयव है या इससे बिलोंग करता है, यानी कि इससे संबंधित है, तो ये आ जाता है। और अगर हम यहां से बोले कि ये शो करता है कि ए जो एलिमेंट है वो एस में उपस्थित है, और के है, के का मतलब है यहाँ पे उपस्थित नहीं है, ठीक है। के जो है वो एस में उपस्थित नहीं है। अगर कोई पूछे ई, तो दिख रहा है हमें ई है इसमें उपस्थित। अच्छा, क्या ये सेट ए एस से बिलोंग करता है, बताइए। काफी लोगों ने कहा होगा कि हाँ है, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे केवल शो करते हैं एलिमेंट्स को, ओके। हमेशा एलिमेंट सामने आएगा सेट के जब भी बिलोंग्स टू लगा होगा, और हमेशा सेट जब आएगा, सेट से जब होता है जब वहां पे उप समुच्चय दिखता है, ठीक है। यहाँ भी कोई सेट होना चाहिए था, इसके लिए भी इधर भी कोई XYZ होना चाहिए, तो सेट में कंपेयरिंग चलती है और उससे संबंधित पूछा जाता है। लेकिन जब भी बिलोंग्स टू का साइन लगा होगा तो वहां पे केवल एलिमेंट्स शो करते हैं, ओके, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे समुच्चय निरूपण के रूप में देखेंगे, ठीक है। यानी कि सेटों को बनाते कैसे, जिसकी दो विधियां हैं, हम आपको बताएंगे वो कौन कौन सी देख लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन, ओके, निरूपण क्या है तो ये देखेंगे, यानी कि जिसे डिनोट कैसे करेंगे, निरूपण कैसे करेंगे, यानी कि लिखने के जो तरीके हैं इसके दो मेथड हैं, ठीक है। एक तो है टेबलर और रोस्टर मेथड, ओके। इसका जो दूसरा पार्ट बनता है वो हमारा बनता है कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म यानी जिसमें समुच्चय निर्माण विधि, और ये क्या होता है तालिका या रोस्टर विधि, ठीक है। रोस्टर को रोस्टर ही बोलते हैं हिंदी में भी, ओके। यहाँ पे क्या होता है, इनमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो जैसे कुछ दिया गया है उसे एलिमेंट्स का जो, यानी कि जो थ्योरी दी गई है उसे न्यूमेरिकल में चेंज कर दो, ओके। सीधी सी बात, जैसे अगर किसी ने कहा सम संख्याएं 20 से कम, तो आप क्या करेंगे, एक सेट लेंगे और वहां से सम संख्याएं, तो 2, 4, 6, 8 ... और 20,
ठीक है, 20 से कम तो 18 पे रुक जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर इसमें क्या होता है, इसमें जो दिए जाते हैं, अगर जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है या कुछ भी कहा गया, ज्यादा से बड़ी बात होती है, ठीक है, या कोई ज्यादा बड़ी थ्योरी है तो इसे थ्योरी में ही चेंज करते हैं इसमें, लेकिन क्या करते हैं एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इसका जो सेट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, एक्स सच दैट एक्स, और फिर एक्स की जगह पे वही चीज लिखते हैं। जैसे अब किसी ने ऊपर लिख दिया सम संख्याएं, यही वाला ले लें हम, सम संख्या 20 से कम, तो क्या करेंगे यहाँ से एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या और एक्स की जो वैल्यू होंगी वो कैसी होगी 20 से कम, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2n और कॉमा लगाएंगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, या यहाँ पे n जो आया, हमने जो n लिया है वो लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसकी जो वैल्यू बनेगी हमारी n की, वो कैसी वैल्यू बनेगी, कैसी वैल्यू बनेगी, 1 से इक्वल, 1 के इक्वल टू और मोर देन, और 10 के इक्वल टू या 10 से कम, ठीक है, ऐसी वैल्यू बनेगी। तो इसको लगाएंगे और हमेशा मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे। ओके, तो ये बात हो गई यहाँ पे। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या समझा, टेबुलर मेथड यानी कि निरूपण देखा हमने, सेट थ्योरी देखी, नोटेशन देखा, उसके एलिमेंट्स देखे, उसे लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब हम इसके देखेंगे टाइप्स, क्या देखेंगे, टाइप्स, और जिसमें मैं कुछ टाइप्स अब कराऊंगा और कुछ टाइप्स जो है वो सेकंड वीडियो में आएंगे आपके। ओके, चलिए अब टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सेट, ठीक। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कैसे बनाते हैं उनको सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि उसका निरूपण कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दो प्रकार से करते थे हम। तो कौन कौन से थे, एक हमारी रोस्टर मेथड थी, एक और वो दूसरी हमारी कौन सी, वो थी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, कैसे निर्माण करते हैं उसको। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है, जैसे कि निरूपण विधि जो हमारी थी, जिसमें निरूपण किया था हमने, उसमें जो हमारी सेट निर्माण विधि थी, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि थी, वो बड़े एलिमेंट्स के लिए यूज हुआ होगा, ठीक है, जहाँ पे कई सारी बड़ी थ्योरी होती है वहां के लिए, और जो हमारा रोस्टर मेथड होता है वो कम थ्योरी के लिए यूज होता है, ठीक है, ऐसे करते हैं। और यहाँ पे जो अच्छी बात है वो क्या है कि कोई भी जो वहाँ पे एलिमेंट्स होगा वो रिपीट नहीं होता है। ओके, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो रिपीट नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बोले कुछ दिए गए हमें एलिमेंट्स ये दिए गए कुछ एलिमेंट्स, तो यहाँ से बनाना हमें ई है यहाँ पे ये, और अगर इसका सेट बनाए तो हम क्या बनाएंगे, इसका सेट बनाए तो कैसे बनाएंगे, ए बी सी डी और ई। ओके, अब यहाँ से जो भी रिपीटिंग हुए हैं वो नहीं लिए जाते हैं। ओके, तो अब जो हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे थे वो देख लीजिएगा। क्या है कि सबसे पहला आता है हमारा रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय जिसे इंग्लिश में नल भी कहते हैं, नल सेट, ओके, या एम्प्टी सेट कहते हैं, या वॉइड सेट, वो वॉइड सेट कहते हैं। ओके, सेंटेंस वॉइड सेट। ओके, तो इसके बाद में क्या करते हैं, अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो क्या होता है, अब पहले तो ये एक समुच्चय आना चाहिए, क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो। ओके, और इसे कोई भी एलिमेंट्स होगा ही नहीं, उसमें कोई भी एलिमेंट्स उसमें होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका जो है इस नोटेशन इसका रहता है फाई, अथवा केवल ऐसा मिडिल ब्रैकेट बना दो, इसे कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, ब्रेसेस भी कहते हैं। ओके, इसे और फाई, ठीक है, ये इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, लोग ऐसे इसको भी गलत कर देते हैं, ये इसमें और इसमें बहुत अंतर है। ये एक रिक्त समुच्चय है और ये एक एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय क्या है, एकल समुच्चय यानी जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित हो। दूसरा टाइप यही है हमारा,
ठीक है। जो दूसरा टाइप है वो क्या है, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है कि हमारा जिसमें एक ही एलिमेंट आपको मिले। ओके, ऐसे इसको और ऐसे इसको अगर हम 5 को भी ऐसे बड़े इसमें मिडिल ब्रैकेट में बंद कर दें और उसके बाद में अगर पूछा जाए कि ये कैसा है, तो ये भी जो है वो एक एकल समुच्चय है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 5 ऐसा लिखा है तो रिक्त समुच्चय, और 5 अगर किसी ब्रैकेट में है तो वो एकल समुच्चय, और अगर 0 तो ये तो कोई सेट है ही नहीं, केवल एक नंबर है, डिजिट है, और अगर इसको इसमें हम बंद कर दें तो एक एकल समुच्चय बन जाता है। ओके, तो इसके बाद में जो इसका थर्ड टाइप आता है वो आता है हमारा परिमित समुच्चय। ठीक है, थ्योरी पढ़ना हमें क्यों जरूरी होता है, जिससे हमारे बेसिक क्लियर रहते हैं। ठीक है, अगर हम कहीं एकल समुच्चय बोलेंगे ये है, ये है, यानी रिक्त समुच्चय, ये एकल समुच्चय, ये परिमित समुच्चय, तो आपको वहां से पता चल जाएगा हाँ अच्छा परिमित समुच्चय यानी कि जिसमें अभी ऐसे कोई कह दे रिक्त समुच्चय तो यानी कि जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, एकल समुच्चय कोई कह दे तो वहां पे क्या होता है कि जैसे कि उसमें एक एलिमेंट हो, तो यहीं पे आ जाता है वैसे ही परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय में क्या होता है, परिमित समुच्चय में क्या होता है कि परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट, ठीक है, इसे कहते हैं फाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट। तो ये क्या होता है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स जो होंगे वो काउंटेबल होंगे। कैसे होंगे, काउंटेबल, यानी कि जिन्हें गिना जा सकता है। ठीक है, और इसी के दूसरा आता है अपरिमित। अपरिमित या अपरिभाषित भी कह देते हैं उसे समुच्चय, यानी कि जो हमारा उसका वो बनता है इनफाइनाइट सेट। क्या बनता है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। कैसे होंगे, अनकाउंटेबल, जिन्हें गिना ना जा सके। ठीक है, तो और अथवा जिसमें अनंत हो, ठीक है, ऐसे भी आ जाता है, तो अनंतों की संख्या जो होती है वो वही रहता है। जिसमें अनंत होंगे अवयव तो वो भी हमारा इसमें ही आ जाएगा इनफाइनाइट सेट में। अब हम आपसे एक एग्जांपल पूछते हैं, वो बताना कैसा है। ठीक है, ये कैसा समुच्चय है बताइए, ये कैसा समुच्चय है, इसमें इनफाइनाइट तक गए हुए हैं। ओके, तो बताइए ये कैसा समुच्चय है। तो हमें लगता है अपने काफी लोगों ने इसका जो आंसर दिया होगा वो इनफाइनाइट सेट दिया होगा, है ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन आप लोग गलत हैं। ओके, ये जो है अभी मैंने क्या बताया था, कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, केवल 2। ओके, जो कि एक एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, जिसका अगला जो वीडियो आएगा वो उसमें थ्योरी से आगे इसके जो कुछ टाइप रह गए उन्हें अलग समझाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ अलग बातें हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप रीडिंग।